गाइस अभी हमने मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और अभी हम गाइस अब दिखाते हैं आपको धारा। तो ये रहा यहाँ पे धारा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपने कल का ब्लॉग तो देखा ही होगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलो, आज हम उठ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 6:51। तो चले, हम अभी आए थे अपने नानी लोगों के घर पे, और तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। तो मंदिर सामने है, तो आप एंजॉय कीजिए। मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं, सामने एक पेड़ है तो उसके पेड़ के नीचे जाएंगे हम, आपको वहां से व्यू दिखाएंगे अपना। तो चलते। अभी मैं आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाऊंगा यहाँ से। क्या हो गया, थक लग गए? अरे इतना सा चल गया। मैं यहाँ से आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाता हूँ नीचे पहाड़ों का, तो एंजॉय कीजिए। अभी हम जा रहे हैं हनी, कहाँ जा रहे हैं? धारा। तो अभी हम जा रहे हैं जो यहाँ का बहुत पुराना धारा है, या पानी का स्रोत बोल सकते हो आप। तो आपको वहाँ ले चलते हैं। अभी बहुत ठंडा पानी रहता है वहाँ पे। सर्दियों में गर्म पानी आता है और गर्मियों में ठंडा पानी है। हाँ, यही खासियत होती है पहाड़ों की कि जो आपका जो ये पुराने स्रोत रहते हैं, प्राकृतिक स्रोत, तो उनमें जो पानी आता है वो सर्दियों में तो गर्म आता है, लेकिन गर्मियों में बहुत ठंडा रहता है, जैसे फ्रीज का। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं। तो गाइस अब दिखाते हैं आपको धारा। तो ये रहा यहाँ पे धारा। खुद ही पानी आ रहा है, कोई पाइपलाइन नहीं है पहाड़ों से। कोई पाइपलाइन नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से ये पानी आ रहा है। देखो यहाँ से ये पानी आ रहा है ऊपर से, ऊपर पेड़ों से। यहाँ कोई पाइपलाइन नहीं लगाई है, देखिए। और ये यहाँ पे अच्छा देख रहे हैं, ये है पानी। ये देखिए गाइस, यहाँ पे खुद ही पानी आ रहा है। ये देखो, यहाँ पे खुद ही पानी आ रहा है इस पहाड़ों से। तो ये पानी जो है ऊपर पेड़ों से आ रहा है। ऊपर बता दो, यहाँ ऊपर पेड़ों से आ रहा है। ऊपर पता नहीं कहाँ से इसका स्रोत है। और आप आवाज ऊपर मत जा, ठीक है, ऊपर जा रहा है। ये देखिए, इस पहाड़ों से, पहाड़ों की जड़ों से खुद ही आ रहा है। तो आप पहाड़ों की हसीन वादियां, उनके बीच एक कुत्ता। पानी पानी में खेलते खेलते गीला हो चुका है। तेरे को मना किया था ना कि मत जा। और देख, अब कपड़े बदलने पड़ेंगे तेरे को। बीमार होगा मत करो उस ठंडा पानी से। आ जा इधर, वापिस आ फिर। तो आप देख सकते हो सामने पेड़ है चीड़ के, और सामने सूर्य उदय हो चुका है। यहाँ बहुत जल्दी धूप आ जाती है, तो उस टाइम में उठा भी नहीं था जिस टाइम यहाँ धूप आ चुकी थी। और 6-6:30 बजे करीबन यहाँ धूप आ गई थी। ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये अखरोट का पेड़ है यहाँ पे।
तो अभी इसमें अखरोट आए हुए हैं थोड़ा थोड़े, लेकिन अभी पके नहीं हुए हैं, क्योंकि अखरोट क्या होता है कि पहले से बाहर से छिलका रहता है, तो उसको तलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अपने आप गिरते नीचे, निकालने की जरूरत नहीं होती। वो सामने जो बहुत बड़ा पेड़ है वहाँ पे, और ये आप बादल देख सकते हो वहाँ पे से, कितने अच्छे बादल है वहाँ पे सामने पे पहाड़। यहाँ से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सबसे ऊंचे पहाड़ पे हम ही आए हो। और ये देखो बिल्ली, हेलो, यहाँ पे बिल्ली है, भागे ना तो बस। हेलो, ला आजा, ला, और आ रही है आजा, और हाथ लगाने दे रही गाइस। हनी ले, हाथ लगाएगा, आराम से आराम से, भाग गए। ले ले ले, आजा आजा, बुला नहीं इसको, तब आ जाएगी। हाँ हाँ गिर गई। इसकी मस्ती देखो गाइस, वो भाग गई। पहाड़ों के हसीन नज़ारे आप देख सकते हो। तो ऐसी नज़ारों को देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें भी एक बार तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो कल का ब्लॉग आपने देखा था कि हम तिलिखी से ऊपर आए थे भौंसला के लिए, तो हमने काफ़ी मस्ती की थी रास्ते में। और हमने मतलब सुबह में अपलोड करना चाह रहा था ब्लॉग को, लेकिन यहाँ नेट बहुत ज़्यादा कम है, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। लेकिन क्या 1-2 दिन में हो जाएगा। गाइस अभी हमने एक ब्लॉग अभी एंड किया, और अभी हमने दूसरा ब्लॉग शुरू किया है। तो ऐसे ब्लॉग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ट्रैवल फॉर ब्लॉगिंग के लिए, और लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और दो अक्को आजा, हनी गिरियो मत है, मना किया वहां से। वाह, तो अक्को कहाँ चले फिर, ऊपर जा रहे हैं क्यों? आराम से नहीं, आराम से, गिरेगा। है नीचे जाता है, सीधे नीचे है। देखो पेड़, ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, शायद वो क्या आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या बोलते हैं इनको, अरबी। तो अरबी के पेड़ हैं ये पेड़, मतलब पौधे हैं। हाँ पिनालू बोलते हैं गढ़वाली में, अरबी। तो हे गाइस, हम अभी नाश्ता करके आ गए हैं, और अब हम जा रहे हैं अपने नानी लोगों के घर पे, जो हमारा पुराना घर था। तो अब यहाँ रहता नहीं है वैसे कोई, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत सेफ है घर, और उतना सेफ तो नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा बैठने के लिए है वहाँ पर। बहुत खंडर हो चुका है, क्योंकि कई सालों से हम यहाँ पे आए नहीं थे। वैसे जब भी आते हैं हम यहाँ मतलब रहते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ से। तो अभी हम खेतों से जा रहे हैं दूसरों के, गाली पड़ेगी शायद, तो चलते हैं। सामने आ चुके हैं हम। अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता किया था नानी लोगों के घर पे, तो उसके बाद हम सीधे यहाँ आए थे। तो ये मतलब इसकी चाबी जो रहती है दूसरे नानी लोगों के घर पे रहती है। आपको किसका घर है ये? अरुणी, किसका घर है? किसका घर है ये? जहाँ पे मेरी मम्मी पैदा हुई थी। हैं, तो अब मैं आपको घर दिखाता हूँ कि कौन सा घर है ये। तो वही देख सकते हो आप, ये वाला घर है, ये वाला। तो बहुत पुराना घर है, बहुत टाइम पहले का घर है ये। यहाँ पर ये वाला, ये सीढ़ी बहुत पुरानी टाइम की। ये रहा, और ऊपर सिलेंडर तो पड़ा है, लेकिन थोड़ा क्रैक आ रही थी दीवारों पे वो सामने से। हनी क्या हो रहा है? हैं लगा दिए, चलो अच्छी बात है। तो ये है घर, यहाँ पे ये मंदिर पे यहाँ पे मत्था जोड़ देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे मंदिर है। ऐसे रहते थे पहले, जो घर रहते थे ऐसे बने होते थे कि मतलब एक ही कमरे पे सब। और ये पुराने लोगों के बर्तन, कागर है, ये भी कागर है। पुराने जमाने का झाड़ू, पुराने जमाने के झाड़ू है। और ये हथियार रखे हैं यहाँ पे, ये पतेले पतेले। काफी टाइम से हम रहते नहीं है यहाँ, बहुत साल हो गए। और ये बच्चों का वो मतलब एक स्टोर रूम टाइप का हो गया है। ये देखो बैट, ये बैट नहीं, इससे क्या करते हैं, इसे लगाते हैं हल। ये हल के नीचे लगता है ऐसे ऐसे, ठीक है। जब बैल आगे आगे चलते हैं, ये नीचे जाते हैं, इसी से लगता है हल। इसको बोलते हैं नसुड़ा, बटवाली में नसुड़ा। पहले हमारे खेत हुआ करते थे। देखो ये मेरे पापा की दादी है, उनका बेड है। अच्छा, हाँ जी, आप बताइए इस घर के बारे में बताओ।
हनी बताओ इसके घर के बारे में। ये बहुत पुराना घर है। ओ, गिर जाता भी ना, सर पे लग जाती पूरी। ये बहुत पुराना और मिट्टी का घर है। हाँ यहाँ बहुत पुरानी पहले जब द्वार नहीं हुआ करते थे तो इसको कहते थे ये खादरे होते हैं। खादरे क्या बोलते हैं इसको? खादरे, और इसके अंदर चीजें रखते कर रहा था। तो यहाँ थोड़ा धूल आ गई है, मुझे से खांसी हो रही है। बाहर पे चले जाओ, थोड़ा खांसी हो रही है तो बाहर पे चले जाओ, क्योंकि कभी से मतलब ये तो कहीं से आई नहीं थे ना यहाँ पे। और ये क्या है नहीं, ये हुक्का। क्या करते थे इससे? हु, हु, हु। ये तम्बाकू पीने का काम आता था। जो पुराने लोग होते थे वो तम्बाकू इसी पे पीते थे। मतलब उनकी एक दिनचर्या रहती थी कि सुबह काम करना है, उठना है, काम करना है, फिर इससे मतलब उनकी थकान पूरी दूर हो जाती है। अरे इसकी वो कहाँ है ऊपर वाला साज? ऊपर वाला साज तो इधर पड़ा हुआ। वो मिट्टी का बना हुआ था ऊपर का साज, जिसपे आप कोयला रखते हैं तो और कोयला वो रखता है, फूट जाता है। मिट्टी का बना होता है, इसलिए फूट गया होगा। फिर इसको फिर जैसे हाँ। बीड़ी, पिछले टाइम में बीड़ी लेकिन बीड़ी जो है हार्मफुल होती है, लेकिन ये उतना हार्मफुल नहीं होता। लेकिन ये है कि इससे मतलब जो धुआं आता है वो पुराने लोग, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सही होता है, लेकिन जो पुराने लोग थे जो इससे धुआं आता है वो पानी से छन के आता है, इतना उतना हार्मफुल नहीं होता। लेकिन स्मोकिंग जो है हार्मफुल तो होती है। देखो पुराने जमाने के ड्रम, और ड्रम है जिसपे चावल रखते थे, आटा रखते थे, लकड़ी के ड्रम। पुराने जमाने लकड़ी। ये तो उसका है पुराने जमाने के ना, पर देखो ना आगे लकड़ी, देखो आगे इसमें घास था। और ये इसको क्या बोलते हैं? टोकरी। इसको बोलते हैं, रुक जाओ हैं थोड़ा, इसको बोलते हैं सोल्ठा। इसको ऐसे पीठ में टांगते थे तो इस पे घास लाते थे। जैसे खेत में चले गए, वहां से कुछ लागे। हाँ, फ्रूट तो होते नहीं थे, फ्रूट था उस टाइम थैले पे लाते थे। तो ये ऐसे रहता ऊपर से, लकड़ी का बना होता है। ये इसको किससे? बांस से या रिंगाल से बना होता है। ये बांस के लकड़ी, पतली पतली लकड़ी से मिला के बना है। ये देखो पतीला, इस पे रस्सी टांग पतीला। ये है पतीला, तवा। ये तो आज भी होते हैं, ये पुराने लेकिन बहुत पुराने। ये देख सकते हैं आप, ये तो बैट अटकाने के लिए इन पे पहले जैसे जो गोरा हो गया, कोदा हो गया, ये रखा जाता था। ये तो अब आज करते हैं, और ये पुराना है, बहुत ज्यादा पुराना, लोहे का शायद। आपने अभी तक देखा कि मतलब ये घर कैसे दिख रहा है, तो ये पुराने लोगों का है। लेकिन इस पे अभी मतलब कई सालों से कुछ मतलब ये नहीं हुआ है। यहाँ पहले जब भी नानी आती है या कोई और आता है तो यहाँ सफाई करके जाता है, लेकिन मतलब यहाँ कभी इसका मतलब डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई आज तक। तो अभी हम इसकी सफाई करेंगे अच्छे से, ठीक है। और सीमेंट कुछ नहीं है वो। तो आपको घर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और जितना हो सके उतना शेयर करें वीडियो को, क्योंकि पहाड़ी जो संस्कृति है, उसको हमें आगे पहुंचाना है। तो ये देखो, ये बहुत पक्का, इसको पूरे गांव झूला झूलती थी, पर ये कच्चा हो चुका है क्योंकि बहुत पुराना घर है। क्योंकि ये जो लकड़ी है वो धीरे धीरे मतलब ये है कि मतलब खराब होती रहती है, तो वो काफी टाइम से है, इसलिए अब ये थोड़ा थोड़ा। और ये खादरे बने हुए थे इसमें मंदिर। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखो, ये है पुराने जमाने की कील है, जिससे इसको क्या है, इसको मतलब सपोर्ट दिया हुआ है पूरा। हाँ, वेंटिलेटर, जहाँ से मतलब वेंटिलेटर का मतलब ये होता है कि जहाँ से मतलब हम इसको रोशनदान बोलते हैं घर पे। तो जहाँ से जो गर्म हवा रहती है, वो जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है और यहाँ से निकलती है बाहर। और देखो, मैं जिसका डर था वही हुआ, ये पलंग नीचे गिर चुका है, 4 पाए। चलो कोई नहीं, लगी तो नहीं ना, लगी तो नहीं। तो यहाँ से मैं अब आपको बाहर दिखा देता, जैसे सुबह उठते थे सबसे पहले तो ये नज़ारा देखो बाहर का। सबसे पहले ऐसा लगता है जैसे जन्नत में हो, स्वर्ग में हो। हम यहाँ से वापस चल रहे हैं अपने गांव के लिए। वहाँ ताला लगा दिया है, चलते हैं। तो हम जा रहे, हम आ रखे थे बौसला और हमने बहुत मस्ती की, और अब हम जा रहे हैं वापस पिलखी। तो चलिए चलते हैं और हम आपको पूरा होम टूर देंगे। होम टूर मतलब गाड़ी। बस हो गया। फाइनली गाइस, हम अपने रूम पे, अपने घर पे पहुंच चुके हैं, पिलखी नानी लोगों के घर पे। तो हम सुबह मतलब 1-2 बजे करीबन हम वहाँ से निकले थे, और हम 3 साढ़े 3 बजे यहाँ पहुँच गए। तो मैं आपको बीच का सीन नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरे फ़ोन पे चार्ज कम था, तो मैं समझा, फिर मैंने अभी चार्ज लगाया फ़ोन नीचे, अब फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।